नमस्कार, मैं हूँ यान्शी और आप सभी देख रहे हैं डिजिटल मैग्नीफायर। आज हम बात करने वाले हैं आगामी चुनाव के बारे में। जी हाँ, इलेक्शन 2022। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के हिसाब से उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में 2022 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल्ड हो चुके हैं। कोविड के बढ़ते कहर के बावजूद भी इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है। उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में 14 फरवरी को, मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को इलेक्शन देखे जाएंगे। वहीं यूपी में ज़्यादा सीट्स होने के कारण 10 से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में इलेक्शन होंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने जीतने की उम्मीदों से कई सारी स्ट्रैटेजीज, अलायंसेस, इलेक्शन युद्ध नीतियां बना ली हैं। हालांकि 9 जनवरी से आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है। कोविड-19 की तीसरी वेव के बढ़ते खतरे के बावजूद भी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स राज्यों में जाकर इनॉग्रेशन, रैलियां और प्रोपेगेंडा फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से राज्यों में अभी रैलियां स्थगित कर दी गई हैं, पर आचार संहिता लगने से पहले कई सारी रैलियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। 5 में से 4 राज्यों में इस समय रूलिंग पार्टी बीजेपी की है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 5 साल के लिए उनसे ये मौका छिन जाएगा या बीजेपी ही अपनी सत्ता पर बनी रहेगी। आइए थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सरकार का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा हो रहा है। ऐसे में 14 मई से पहले किसी भी हालत में नई सरकार बननी बहुत ज़रूरी है। विधानसभा सीटों की बात करें तो यूपी में कुल 403 सीटें हैं और 14 करोड़ के लगभग वोटर्स, जो इस राज्य में यूपी को लीडिंग स्टेट का दर्जा देता है। साल 2017 में बीजेपी ने मेजॉरिटी के साथ 324 सीटों में जीत हासिल की थी और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री घोषित किया था। समाजवादी पार्टी, मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस साल बीजेपी की उम्मीदों को जमकर टक्कर देने के लिए तैयार हैं। कमाल की बात तो ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करा यूपी में, और अब पार्टी उन्हीं के चेहरे को आगे लेकर इलेक्शन में शामिल हो रही है। उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिसमें साल 2017 में बीजेपी ने 56 सीटों में बहुमत के साथ जीत हासिल की थी। बीजेपी के इस 5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बदलते हुए देखे गए हैं। उत्तराखंड में पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया है। उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता कुछ डगमगाती हुई सी नजर आ रही है। बीजेपी के लिए उत्तराखंड चुनाव सबसे ज़्यादा चुनौती से भरा हुआ है, क्योंकि 2 दशक से यहाँ हर 5 साल पर सत्ता बदलने की रिवायत चली आ रही है। ऐसे में साल 2022 में कांग्रेस को सत्ता में आने की पूरी उम्मीद है। वहीं आम आदमी पार्टी पूरे जोर और शोर से इलेक्शन जीतने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन की तारीख अब बेहद नज़दीक है और सभी पार्टियों में हलचल का माहौल है। सभी पार्टियां धीरे धीरे करके अपने कंटेंडर के नाम घोषित कर रही हैं। 2022 में जिन 5 राज्यों में इलेक्शन है, उसमें से पंजाब इकलौता ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस सत्ता पर है। पंजाब विधानसभा में 117 सीटें हैं, जिसमें साल 2017 में कांग्रेस ने 77 सीटों के साथ विजय हासिल की थी और कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम घोषित किया था। हालांकि 2021 में उनकी जगह चरणजीत सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया था। इलेक्शन पोल सर्वे की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस समय बराबर का मुकाबला है, और अगर सीटों की बात करें तो इस साल आम आदमी पार्टी के बाजी मारने के ज़्यादा चांसेस हैं। मणिपुर में कुल 60 सीटें हैं, जिसमें साल 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी और बीरेन्द्र सिंह को सीएम घोषित किया था। मणिपुर में लगभग 19 लाख वोटर हैं, जिनके वोट हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में बराबर का मुकाबला चल रहा है। साल 2017 में मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी 24 सीटें हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और कांग्रेस 17 विधायकों के साथ विपक्षी दल बनी थी।
बीजेपी ने एक बार फिर से मणिपुर की सत्ता को बचाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। 40 विधानसभा सीटों के साथ गोवा में 14 फरवरी 2022 में इलेक्शन शेड्यूल हुए हैं। एक और बीजेपी सत्ता में है, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, कांग्रेस, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी 2022 इलेक्शन जीतने की ताक में बैठे हैं। हालांकि प्रोबेबिलिटी की बात करें तो बीजेपी के जीतने के चांस 30% हैं, वहीं कांग्रेस के 19% तक हैं। विधानसभा चुनाव 2021 के समय हम कोविड की दूसरी वेव फेस कर रहे थे। अब लगता है इतिहास खुद को एक बार फिर से दोहरा रहा है। IHU, ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट द्वारा ये कहा जा रहा है कि कोविड की तीसरी वेव ही आखिरी वेव होगी। जी हाँ, कोविड की तीसरी वेव अब बहुत जल्दी इस वायरस को नॉर्मलाइज कर देगी। पर देखते हैं पिछले साल की गलतियों को मद्देनज़र रखते हुए इस साल इलेक्शन के लिए क्या नए सेफ्टी प्रोटोकॉल सामने होंगे। हमारा तो सिर्फ इतना कहना है कि इलेक्शन से पहले इलेक्टर्स पे ध्यान दिया जाए। तब तक के लिए आप सभी सेफ रहिए, घर पे रहिए और अपनों के साथ रहिए। धन्यवाद।